जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान है इसका प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। टोटल हम लोग जो है जीके और जीएस का 40 सवाल को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। परीक्षा में आपका ज़्यादा समय बचा है नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला सवाल से। जीके और जीएस का पहला सवाल देखिए, आपका इतिहास से पूछा जा रहा है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 सवाल इसमें से याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? सबसे पहला कि अकबर एक महान शासक कहे जाते हैं। ठीक है, और अकबर जो है, इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। और जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था उस टाइम इनकी जो है एज कितनी थी? तो उस टाइम इनकी एज जो थी वो 13 वर्ष की थी। ठीक है, 13 वर्ष 4 महीना इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन आपको कहीं भी महीना का जिक्र नहीं करता है, सिर्फ साल देता है। तो 13 वर्ष आपको सही आंसर करना है। क्लियर हो गया? अकबर के जो अकबर हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके अकबर का जो पिताजी का नाम था वो हुमायूं था, और हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था? बाबर था। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 देखिए, बाबर से सवाल पूछा गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 का आंसर भी देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे आगरा में। ठीक है, 26 दिसंबर 1530, डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गई थी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि इसको जो है दफनाया कहाँ गया था? ठीक है, तो इसको 2 जगह दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई, आगरा में हुई, लेकिन प्रारंभ में उसको जो है अफगान में आधुनिक जो है आराम बाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दफनाया गया। बाद में इसको काबुल ले गया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, तीसरा नंबर की सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, पूछ रहा है कि अकबरनामा और आईन-ए अकबरी खाली स्थान के द्वारा लिखित है। तो अकबरनामा और आईन-ए अकबरी ये जो है ग्रंथ है, पुस्तक है, और इस दोनों पुस्तक का जो लेखक हैं वो कौन है? तो अबुल फजल, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल फजल। इनके द्वारा जो है ये दोनों पुस्तक लिखे गए हैं। अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे, उसके दरबार में ये रहते थे। अगला सवाल देखिए, दीन ये इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ये इलाही एक नया धर्म जो है इसको शुरू किया गया था, और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति कौन थे? हम लोग करेक्ट आंसर इसका करेंगे ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, दीन ये इलाही नामक एक नया धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे, क्योंकि अकबर और बीरबल की जोड़ी बहुत ही हिट है ना। तो आखिर इन्होंने जब नया धर्म को बनाया तो किसी को ना किसी को अनुयायी बनाएगा ना, तो बनाया किसको? बीरबल को बनाया। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर ने इसको जो है 1582 ईस्वी में दीन ये इलाही नामक धर्म को बनाया था। कब बनाया था? 1582 ईस्वी में। पहला अनुयायी कौन हुआ? बीरबल हुआ। ठीक है, कौन हुआ? बीरबल। ये धर्म किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे 5 नंबर। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ में हुई संघर्ष में मारा गया? अब देखिए, गुजरात का जो शासक बहादुर शाह थे, ये जो है ना 1537 ईस्वी की बात है। 1537 ईस्वी में गुजरात के बंदरगाह के समीप ये जो है जहाज का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जो है इनको पुर्तगालियों के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, तो गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ में हुई संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगाली। यहाँ पर हम लोगों को सही आंसर कर देना है। देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी लाइक का टारगेट हमारा 40 है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा वीडियो ज़्यादा डिस्प्ले पे शो करता है, और वहाँ से हमारा क्या है, व्यूज थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें एक लाइक में आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। सवाल क्या पूछ रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? अब देखिए, ये जो पुर्तगाली जो लोग थे ना, ये जो है कालीकट से क्या करते थे, सूती के कपड़े को जो है यूरोप ले जाते थे। ठीक है, और यहाँ के जो सूती के कपड़े जो होते थे उसका यूरोप में नाम जो है चेंज हो जाता था। तो यूरोप में इसको क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था कैलिको। क्या कहा जाता था? कैलिको कहा जाता था। सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था? 7 नंबर का जो हम लोग सही आंसर करेंगे, 7 नंबर का सही आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन बी। क्या करेंगे?
ऑप्शन बी करेंगे, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बात को जो है बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि शुद्ध वैदिक परंपरा में वो विश्वास रखते थे, जिसके वजह से दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला सवाल 8 नंबर, झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? अब इसका आंसर सभी लोगों को पता है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? साल है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? आंसर ऑप्शन ए कर देंगे। 9 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में देश का कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? अब देखिए पूरे देश में जो है ना, झारखंड अकेला जो है 60% तसर का उत्पादन कर लेता है। कितना प्रतिशत? 60% कर लेता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महुआ डांड अभ्यारण्य। ठीक है, ये जो महुआ डांड अभ्यारण्य है झारखंड के कौन सा जिला में है? तो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, लातेहार जिला में। ठीक है, लातेहार जिला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लातेहार जिला में स्थित है। आपका अगला सवाल करेंगे हम लोग 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपको कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, झारखंड भारत में जो है पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का? तो 11 नंबर का जो हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी करेंगे, ये सभी। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाता है, सामुदायिक विकास पर जोर देता है। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अच्छा आपसे अगर यदि एक सवाल पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो है पंचायती राज कहाँ से चालू हुआ, तो ये आपका था राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान का जो नागौर जो स्थान है, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? तो 1959। कब हुआ था? 1959 आपको आंसर कर देना है। ठीक है, राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। अब जो ब्लॉक स्तर है यहाँ पर पंचायत समिति क्या काम करता है, फिर क्या किस पोजीशन पर ये है? तो हम लोग सही आंसर करेंगे प्रशासनिक प्राधिकरण का। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती से ही ये देखिए आपका एक और सवाल पूछ दिया गया है 13 नंबर में, पंचायती राज व्यवस्था ये निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? अब यहाँ पे 4 समिति दी गई है, जिसमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? और हम लोग आंसर करेंगे VKRB राव समिति। ये जो है पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विषय जो है समवर्ती सूची में है? कौन सा इसमें विषय है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा जो समवर्ती सूची में शामिल है। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे शिक्षा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या करेंगे? शिक्षा कर देंगे। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है कब हुआ था? करेक्ट आंसर हम लोगों को 15 नंबर का कर देना है, ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1995 को। ठीक है, कब हुआ था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त समिति का गठन? 8 अगस्त 1995, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, पूछ रहा है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में के संबंध में संस्तुतियां दी है। कुल मिलाकर के ये प्रश्न ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकारिया आयोग जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, इसे आपको शॉर्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है। ठीक है, केंद्र और राज्य से संबंध है। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? किसका सवाल पूछ रहा है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? ये वो ह्यूम। ठीक है, 1885 ईस्वी में। प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी अध्यक्ष? 17 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अच्छा, ये जो सरोजिनी नायडू है कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? तो 1925 ईस्वी में इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, कब? 1925 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन में। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। सवाल क्या पूछ रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर हो गया 4-5 सवाल आपका। अगला सवाल देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं
इनको एक उपाधि दिया गया था नाइटहुड का, और इन्होंने जो है ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 नंबर आपको बार बार पूछा भी जाता है। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगर यदि आपको एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि 1906 में कौन सी तारीख को, तो आपको कर देना है 30 सितंबर को। कब करना है? 30 सितंबर 1906 ईस्वी को। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑप्शन बी में देखिए 1905 है। तो 1905 में भारत में इतिहास में एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, और ये जाना जाता है बंगाल विभाजन को लेकर के। ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। अगर यदि आपको पूछ दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 में। किन्होंने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 की ओर। सवाल देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। 21 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे CD देशमुख। CD देशमुख जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 22 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी जो है कहाँ पर जाकर के मिलती है? ये जो बेतवा नदी है कौन सी नदी से जाकर के मिलती है? सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, यमुना नदी से। ठीक है, यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है नदी से। जनरली ये सारी 2-3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो होता है दक्षिण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। 24 नंबर सवाल देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी नामक जगह से जो है एक यात्रा प्रारंभ किया था, और इसका जो एग्जैक्ट डेट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, भारत का सुंदर वन जो उदाहरण है वो किस चीज का उदाहरण है? 25 का हम लोग सही आंसर करेंगे ज्वारीय वन का। ठीक है, क्या करेंगे? ज्वारीय वन। भारत का सुंदर वन ज्वारीय वन के क्या है? उदाहरण है। क्लियर हो गया? 26 देखिए, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स से सवाल आपका पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय जो किया जाता है वो किया जाता है आपका 26 का जो है रेक्यूफलेशन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देश के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 27। रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है ये कौन सी देश की मुद्रा है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे नामीबिया। ठीक है, कौन सी देश की है? नामीबिया देश की जो है मुद्रा रैंड है। जैसे हम लोग का क्या चलता है? रुपया। बांग्लादेश का क्या है? टाका। इसी तरह से नामीबिया जो देश है इसकी जो मुद्रा है उसका मुद्रा का नाम क्या है? रैंड है। अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको शॉर्ट में कहा जाता है WHO, इसका पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाए कि एग्जैक्ट इसका डेट जो है कब इसकी स्थापना की गई, तो आपको क्या आंसर करना है? हम बता देते हैं 7 अप्रैल, कितना करना है? 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। WHO का पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? चलिए 29 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरजा भनोट। ठीक है, अशोक चक्र शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन बनी? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट के बारे में जो नहीं जानते हैं सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है, जानना भी आपको जरूरी है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? प्रथम भारत रत्न किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, एक साथ में 3 लोगों को मिला। प्रथम भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, जबकि अच्छा उस तीनों में से सबसे पहले जिन्होंने रिसीव किया वही हो जाएंगे प्रथम व्यक्ति। चलिए इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं, CV रमन एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, समय था 1954, और प्रथम बार 3 विभूतियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें C राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों का नाम तो इसमें से नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे पहले जो नाम है CV रमन। अगर यदि मान के चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहे और तीनों में से किन्हीं का भी नाम रहे और 3 ऑप्शन गलत रहे, तो अब जो नाम रहेगा उसमें आप आंसर कर सकते हैं। कौन कौन नाम है? C राजगोपालाचारी है, CV रमन है, और राधाकृष्णन जो है शामिल है। अगर यदि इस तरह का सवाल रहे तो जो तीनों में से कोई भी जो एक नाम रहेगा उसका आंसर आपको कर देना है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? वर्ष 1954 में ये मिला था। ठीक है, 31 नंबर देखिए प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि एक प्रयोग है। ठीक है, हमारा जो स्थानीय स्वशासन है इसकी सर्वोत्तम व्याख्या हम लोग किस रूप में कर सकते हैं? तो इसका व्याख्या हम लोग कर सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हो सकता है। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी कह सकते हैं किसे कहा जाता है? 32 नंबर का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे BR मेहता को। ठीक है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार BR मेहता को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमारा 40 था, और उम्मीद है कि अभी तक आप लोग जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दिए होंगे। और देखिए इसका प्रत्येक दिन जो है हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट आता है, चाहे वो झारखंड GK का रहेगा या फिर GK GS का रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट आता ही है। जब तक आपका परीक्षा नहीं हुआ है तब तक हम आपको डेली बेसिस पर इसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो प्रैक्टिस सेट को चालू करके सुनिए, देखिए और समझिए। ठीक है, और इसी बात पर हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको समय गंवाना नहीं है, समय का भरपूर प्रयोग करना है। 33 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 33 का हम लोग आंसर करेंगे 29। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 34 नंबर का सही आंसर करेंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अगला सवाल हम लोग करेंगे 35 में, सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? 35 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला सवाल करेंगे 36 नंबर, सवाल पूछ रहा है कि रघुराम राजन कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो 36 का हम लोग आंसर करेंगे आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। अगला सवाल है, विश्व बैंक, अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड बैंक, की स्थापना जो है कब की गई? 37 का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1945 में। ठीक है, सन 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था। 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसमें 1942 में महात्मा जी ने एक नारा दिया था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, करो या फिर मरो। ठीक है,
करो या मरो, ये नारा दिया गया था। अब यहाँ 45 से बात आया तो आपको बता दिए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 38, ब्रिक संघ जो है किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तन हो गया? पहले था BRIC, बाद में ये चेंज होकर के BRICS हो गया। इसका पूरा नाम अगर पूछते तो क्या करेंगे? ठीक है, पूरा नाम करेंगे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले 4 थे, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और ब्रिक संघ को किस वर्ष में ब्रिक्स में परिवर्तन किया गया? 38 नंबर का हम लोग करेंगे आंसर 2010 ईस्वी में। ठीक है, 39 की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे 39 में पूछा जा रहा है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। सुनामी क्यों आता है? तो देखिए, समुंदर का जो सतह होता है ना, समुंदर का जो सतह होता है जमीनी हिस्सा, यहाँ पर अगर यदि भूकंप आ जाए तो सुनामी आता है। जनरली तटीय क्षेत्र में सुनामी आता है। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले जगहों पर सुनामी में क्या होता है? पानी उथल पुथल होता है, जिसकी वजह से सारा पानी बाहर आ जाता है। अगला सवाल देखिए, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? किस वर्ष की बात हो रही है? 10 अप्रैल 2023 को। तो 10 अप्रैल 2023 को जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था वो पार्टी आपका है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्लियर हो गया? टोटल कितने प्रश्न आप कंप्लीट कर लिए? 40 में से आपका कितना सही हुआ? अगर यदि आपका 25 से लेकर के 35 तक सही हुआ है तो समझिए कि थोड़ा बहुत आप जगह पर हैं, लेकिन 25 से कम सही हुआ है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरा पार्ट में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।